नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको धन्ना जाट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता मुख्य रूप से खेती और गाय का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन सालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। वे बड़े भाव से सालिग्राम शिला की सेवा करते थे, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते देख लेता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के सालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी को कहा, अरे यह तो बालक है, इसे सालिग्राम जैसा कुछ और लाकर दे दो, उससे बहल जाएगा। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से वे एक गोल मटोल बड़ा सा पत्थर काले रंग का ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम कौन से ठाकुर जी लेना चाहते हो। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को बड़ा काला रंग का पत्थर दे दिया और उन्हें ठाकुर जी बताकर उन्हें दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दे दिया। अब धन्ना जी ने निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकारकर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वो भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी को रोटी का भोग लगाया, तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता ने फिर से रोटी लाकर दी। तब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से गुहार करने लगा। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार के भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान भी हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो,
जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद मैं खा सकता हूँ। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप खा जाएंगे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। मैंने तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा ली। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सतगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणगति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता हूँ। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता भी नहीं हूँ गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे गुरु बनाऊँ? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणगति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी में जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणगति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 वर्ष की थी। श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब भी अपने घर चले जाएं। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल मेरा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसान करते रहे तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार होगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिता ने उनसे कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में
हम लोग गृहस्थ हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं में तो ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो। तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर उसके बाद साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर मत लेकर आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख लीं और खेत में बीज बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी का आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वो जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है। हमें जिनसे मिलने आए थे वे हमें यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है। आप में चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय उन साधुओं को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज जी अभी आप घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेतों पर ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठा कर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन के लिए व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया।
भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने साधु संतों को भोजन कराया। इसी बीच भागवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर से बीज मांगने गया तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर लिया और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बो दिया। धन्ना जी ने राम नाम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारे रेत खेत में छिड़क दिया। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेत में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना ही नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी है। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनके ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगाई नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। जब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा, वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोया था वहां पर फसल उग आई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना बता डाली। धन्ना जी बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर जाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन्हें संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेत में रेत बो दिया। रेत बोने के बाद यह फसल कैसी उग आई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, खूब साधु संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित रहने लगे। अब धन्ना जी को उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संत
और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों की मेला सा लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आने लगी। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी की चमत्कारी संत मानने लगे और उनको खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी की खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भी भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगी। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौट कर जाता था। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न का भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका भंडार में है तब तक उन दान देते रहेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत के वेश में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुवा के बीज दिए और कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में ही खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्हें तुवा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुवा की। इस कड़वे तुवा को तो पशु भी नहीं खाते हैं। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो इसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुवा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुवा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में भी बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न सेवा में लगा दिया। उनके घर में जो फसल के बीज रखे थे वो भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान में दे दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा धन लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा। और इतने में और इसने फसल भी बोई है तो तुवा की, जिसे कोई भी नहीं खा सकता है। धन्ना जी के लोगों को बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में उगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुवा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ नहीं है। अब इन तुवा से कमंडल बनाकर
संतों को दे दिया करूँगा। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुवा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही एक तुवा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा तुवा में हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुवा को कीमती रत्नों से भरा देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुवा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुवा के फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद नहीं होंगे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुवा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन कराने के लिए भंडार शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोगों वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भरपेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला बनवाई और हर तरह साधु संतों और लोगों की मदद करने लगे। इस तरह लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ है। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके नाम से अत्यंत धनी लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल सन 1415 को राजस्थान के टोंके जिले के धुआंकाल नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव के किसान थे। उनके पिता का नाम रामेश्वर जाट था तथा उनकी माता का नाम गंगाबाई था। धन्ना जाट उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। उन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।